नमस्कार दोस्तों। हर स्त्री के पास वो अंग है जिसे छूने से पति के पास कभी गरीबी नहीं आती। आज मैं इन्हीं तथ्यों से जुड़ी एक रोचक कहानी लेकर आया हूं, जिसे जानकर आप भी अपने जीवन से गरीबी रूपी अंधकार को दूर भगा सकते हैं। इसे शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन काल में अयोध्यापुरी नाम का एक राज्य था। इस राज्य में राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मावती का राज्य था। राजा और रानी के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। महल धन धान्य और सुख सुविधाओं से भरपूर था। परंतु राज्य में एक अनोखी समस्या थी। हर बार किसी न किसी कारण से राजकोष खाली हो जाता था और जनता में दरिद्रता और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। राजा और रानी इसके कारण परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन सी गलती कर रहे हैं। राजा के पास विद्वानों और ऋषि मुनियों का एक समूह था, जो हर समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रयासरत था। लेकिन इस विशेष समस्या का कोई समाधान किसी के पास नहीं था। अंत में राजा ने विचार किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करेंगे और देवी लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। पूजा के दौरान एक संत महात्मा विद्याधर राजा के पास आए। वे बहुत प्राचीन और सिद्ध योगी थे, जिनका नाम दूर दूर तक विख्यात था। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई और संत ने थोड़ी देर ध्यान में लीन होकर राजा से कहा, राजन, यह समस्या साधारण नहीं है। आपके राज्य में समृद्धि देवी लक्ष्मी का निवास तभी हो सकता है जब आपके जीवन में सच्चा प्रेम, सम्मान और श्रद्धा का भाव बना रहे। इसका संबंध आपकी पत्नी रानी पद्मावती से है, क्योंकि स्त्री को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। राजा ने पूछा, हे महात्मन, कृपया बताएं कि कौन सा उपाय है जिससे इस अभिशाप से मुक्ति पाई जा सकती है। संत ने उत्तर दिया, राजन, स्त्री के मस्तक को प्रेम और श्रद्धा से स्पर्श करने पर उसका आशीर्वाद पति और परिवार पर सदा बना रहता है। मस्तक वह स्थान है जहां स्त्री के आत्मसम्मान और प्रेम का वास होता है। जब पति सच्चे हृदय से अपनी पत्नी के मस्तक को स्पर्श करता है, तो देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर पर कृपा करती हैं। संत की बात सुनकर राजा ने इसे एक सामान्य उपाय मानकर अनदेखा नहीं किया, बल्कि वह इसे गहराई से समझना चाहता था। संत ने उन्हें निर्देश दिया कि इस क्रिया का पालन करते हुए राजा और रानी को एक पवित्र अनुष्ठान करना होगा, और इस अनुष्ठान में उन्हें कई रहस्यमयी परीक्षाओं से गुजरना होगा। संत ने राजा को एक दिव्य संकेत दिया, राजन, तुम्हें एक विशेष मंदिर में जाना होगा, जहां तुम्हें देवी लक्ष्मी के 3 रत्न प्राप्त होंगे। ये रत्न तुम्हारे राज्य की समृद्धि का आधार बनेंगे, लेकिन उनके लिए तुम्हें प्रेम, त्याग और सहनशीलता की परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा और रानी ने संत के बताए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ विश्वसनीय योद्धाओं और पुरोहितों को साथ लिया और एक दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया, जहां वह पवित्र मंदिर था। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक रात एक रहस्यमयी तूफान ने उनके दल को भटकने पर मजबूर कर दिया। रानी पद्मावती ने हिम्मत दिखाई और राजा को प्रेरित किया कि वे हार न माने। राजा ने रानी का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे साथ होने से ही मुझे शक्ति मिलती है। तुम्हारे बिना यह यात्रा अधूरी होती। कुछ दिनों के बाद जब वे एक घने जंगल में पहुंचे, तो उन्हें वहां एक ऋषि मिले। उन्होंने राजा को एक चमत्कारी जल से भरा पात्र दिया और कहा, राजन, यह जल पवित्र है, परंतु इसकी रक्षा करना एक कठिन परीक्षा होगी। यदि यह पात्र खाली हुआ, तो देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम तक नहीं पहुंचेगा। इसे सुरक्षित रखना ही तुम्हारी पहली परीक्षा है।
रास्ते में कई बाधाएं आईं और राजा को कई बार अपने जीवन की रक्षा करते हुए इस पात्र को सुरक्षित रखना पड़ा। एक बार कुछ दुष्ट प्राणियों ने राजा पर हमला किया, लेकिन रानी पद्मावती ने अपनी सूझबूझ और साहस से उन प्राणियों को हराया। इस तरह दोनों ने मिलकर इस परीक्षा को पार किया। कुछ दिनों बाद वे एक प्राचीन गांव में पहुंचे, जहां लोग भयंकर बीमारी और गरीबी से पीड़ित थे। वहां के लोगों ने राजा से सहायता की याचना की। राजा और रानी ने निर्णय लिया कि वे अपने साथ लाया हुआ सारा धन और आभूषण वहां के लोगों में बांट देंगे। उन्होंने न केवल अपना धन बल्कि अपनी सुख सुविधाओं का भी त्याग किया। यह त्याग की दूसरी परीक्षा थी, जिसे राजा और रानी ने सफलतापूर्वक पार किया। अंत में वे पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा में पहुंचे, जहां देवी लक्ष्मी का पवित्र मंदिर था। वहां देवी का दर्शन करने के लिए उन्हें 3 दिन तक भूखे रहकर ध्यान लगाना पड़ा। यह सहनशीलता की तीसरी परीक्षा थी। 3 दिन के उपवास और ध्यान के बाद देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा और रानी की निष्ठा की सराहना की। देवी लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा प्रेम, त्याग और सहनशीलता ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करोगे। देवी ने राजा से कहा, अब तुम्हें अपनी पत्नी के मस्तक को प्रेम और आदर से छूना होगा और उससे आशीर्वाद लेना होगा। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। राजा ने रानी के मस्तक को प्रेम से स्पर्श किया और अपने राज्य की समृद्धि की कामना की। रानी ने अपने पति को आशीर्वाद दिया और तभी देवी लक्ष्मी की दिव्य कृपा से मंदिर में अद्भुत रोशनी फैल गई। राजा और रानी अपने राज्य लौटे और वहां की जनता को अपनी यात्रा की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे स्त्री का मस्तक सम्मान और प्रेम का प्रतीक है, और जब पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है तो परिवार पर देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसके बाद राज्य में गरीबी और अकाल का साया हमेशा के लिए समाप्त हो गया। राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मावती का प्रेम एक मिसाल बन गया और उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी का प्रेम, आदर और विश्वास ही परिवार और समाज की समृद्धि का आधार है। जब हम अपने रिश्तों में सच्चाई, त्याग और सहनशीलता का भाव रखते हैं, तब देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। तो आज बस यहीं तक। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।